आंसर स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर पहला, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। इसके पहले हम 3 वीडियो भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यह जो कि हमारा चौथा पार्ट है, इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें समझेंगे कि हड़प्पा समाज में किसी शासक का शासन था या नहीं। मतलब हड़प्पा सभ्यता थी ना, उसमें किसी ने राज किया था, मतलब उस समय कोई शासक था, राजा था या नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2 साक्ष्यों की उत्खनन द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं। पहला कि विशाल महल, जिसे प्रासाद की संज्ञा दी गई है। मतलब साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विशाल महल, जिसे प्रासाद की संज्ञा दी गई है, खुदाई के दौरान एक ऐसी महल मिली है जिससे प्रतीत होता है कि वहाँ पर कोई राजा रहा होगा, उसका शासन रहा होगा। ठीक है, दूसरा जो कि है हमारा पत्थर की मूर्ति। तो उत्खनन द्वारा हमें पत्थर की मूर्ति भी बरामद हुई है खुदाई के दौरान, जिससे प्रतीत होता है कि वहाँ पर कोई राजा रहा होगा, जिसने शासन किया होगा। तो ऐसे कुछ तो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है कि उस समय कोई राजा का शासन रहा होगा। ठीक है, तो अब बात करें हम इतिहासकारों के विभिन्न मत। मतलब इतिहासकारों ने कई सारे मत दिए सभ्यता के बारे में कि जैसे कोई शासक नहीं था, मतलब पहला जो है कोई शासन नहीं था तथा सभी की सामाजिक स्थिति एक समान थी। मतलब इतिहासकारों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं इस सभ्यता के बारे में कि वहाँ पर कोई शासक नहीं हुआ करता था, वहाँ पर सामाजिक की स्थिति एक समान थी। दूसरा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शासन थे, अलग अलग क्षेत्र रहा होगा और वहाँ पर अलग अलग शासन लोगों ने किया होगा। फिर तीसरा है सिर्फ एक शासक था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से मिले ईंटें सभी जगह की एक समान तथा हर जगह नगर नियोजन एक जैसी थी। अब नगर नियोजन हर जगह एक जैसी थी, मतलब इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के मत दिए कि हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसा रहा होगा, उसका सामाजिक की स्थिति एक जैसी रही होगी, वहाँ पर कई सारे राजाओं ने शासन किया होगा या किसी एक राजा ने शासन किया होगा। तो हड़प्पा सभ्यता से कुछ ईंटों के साक्ष्य मिले हैं सभी जगह जो कि समान है, हर जगह की नगर योजना समान है, जिससे प्रतीत होता है कि वहाँ पर किसी एक राजा का शासन रहा होगा। तो अब हम बात करें जो कि हड़प्पा सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो कि 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। कैसे, इसकी प्रमुख 2 कारण बताए गए हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन क्या है कि अचानक मौसम में बदलाव आया होगा और हड़प्पा सभ्यता जो कि तहस नहस हो गई होगी, अचानक सूखा पड़ गई होगी, तो इससे भी जो कि जलवायु परिवर्तन से भी हड़प्पा सभ्यता का अंत निश्चित होता है। तो दूसरा है जो कि वनों की कटाई। अब वनों की कटाई से तात्पर्य है कि वनों की कटाई, तो वहाँ पर कई सारे वनों पेड़ पौधों को काटने से ही वहाँ सभ्यता का अंत हो गया होगा। कैसे, कई सारे वन काट दिए तो आपदा आ गई, सूखा पड़ गई, इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो पहला जो कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, दूसरा जो कि वनों की कटाई से। ठीक है, तो तीसरा जो है हमारा, जिसमें हम नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना। अब नदियों का सूख जाने से तात्पर्य है कि जो नदियाँ हैं ना, अत्यधिक जो कि तापमान बढ़ा होगा और नदियाँ सूख गई होगी, नदियों का पानी सूख गया होगा या फिर मार्ग बदल गया होगा, दूसरी जगह वो पानी चला हुआ है, जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, चौथा कारण है अत्यधिक बाढ़। अब अत्यधिक बाढ़ का तात्पर्य है कि कई सारी, मतलब जलवायु परिवर्तन से कुछ ऐसी अत्यधिक बाढ़ आ गई हो, पानी आ गया, जिससे हड़प्पा सभ्यता जो कि पानी में डूब गई हो और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया हो। तो चौथा कारण यह है कि अत्यधिक बाढ़ आने के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया हो। ठीक है, जो 5वां कारण हमारा बताया गया है, जिसमें भूकंप। अब भूकंप क्या है कि हड़प्पा सभ्यता अचानक भूकंप आने की वजह से इनकी घर एवं शहर नगर तहस नहस हो गई हो और भूकंप आने की वजह से भी इस सभ्यता का अंत हो सकता है कि भूकंप आने की वजह से भी हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया हो। 6वां पॉइंट है हमारा बाहरी आक्रमण। अब बाहरी आक्रमण से तात्पर्य यह है कि उस सभ्यता पर किसी बाहरी जाति के आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और उस सभ्यता को तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो 5वां जो कि भूकंप की वजह से भी हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। और 6वां कारण यह है कि बाहरी आक्रमण, किसी बाहरी राजा महाराजाओं ने आक्रमण किया हो, इस सभ्यता को लूटा, तहस नहस कर दिया और इस सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, अब बात करें हम 7वां कारण की, तो विशिष्ट पुरातत्व का समाप्त होना। अब विशिष्ट पुरातत्व का तात्पर्य यह है कि कई सारी कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि जैसी विलासिता की वस्तुएं हमें उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई हैं, जैसे
मनके बनाना, जी बर्तन आप सबको दिखाई दे रहे हैं, इन शब्द मतलब यह सब समाप्त हो गया हो, मतलब जीवन जीने के जो तरीके हैं, व्यापार जो कि सब नष्ट हो गया हो, जिससे कि सभ्यता का भी अंत होना निश्चित है और नष्ट हो गया होगा। जैसे ही अपन मान लो हमारे पास कोई काम ना हो, हमारा घर भी मिट जाए भूकंप की वजह से, जलवायु परिवर्तन हो जाए, तो हमारे पास जीने के लिए और क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा ना। इसलिए यहाँ जो कि विशिष्ट पुरातत्व का समाप्त होना, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि समाप्त हो गई हों जिससे उनका जीवन नहीं चल सकता है, तो उस सभ्यता से भी मतलब कह सकते हैं कि सभ्यता का अंत हो गया हो। ठीक है, अब 8वां जो कि हमारा कारण है आवास निर्माण की तकनीक का समाप्त हो जाना। अब आवास निर्माण की तकनीकी का समाप्त हो जाने से तात्पर्य है कि आवास मतलब घर निर्माण की तकनीक समाप्त हो जाना। जैसे किसी को घर बनाना हो तो तकनीक समाप्त हो गई, वह लोग नहीं बचे जो घर बनाना जानते हैं, तो आवास निर्माण की तकनीक का समाप्त हो जाना, जिससे हड़प्पा सभ्यता का भी अंत माना जाता है। ठीक है, तो